अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों के साथ सर्जरी स्टार्ट करी और पहले हम सिस्टेमिक सर्जरी कर रहे हैं, साथ साथ इंशाल्लाह मैं जनरल सर्जरी जो है वो भी आपको करवाती रहूँगी। सो सिस्टेमिक सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, दैट इज़ यूरोलॉजी। सो आज हम यूरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक आपकी बुक्स का कंसर्न है तो मैं आपको दोनों से पढ़ाऊँगी, बेलिस से भी पढ़ाऊँगी और साथ में हम डॉगर से भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वीडियोज़ जो है वो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं और उसके बाद आप सिर्फ डॉगर से ही रीडिंग कर लेते हैं, दैट्स ऑल्सो मोर देन इनफ। लेकिन आई सजेस्ट कि एक बार एटलीस्ट आपको टाइम मिलता है वीकेंड्स पे तो आप एक पूरा यूनिट ना डॉगर से करने के बाद, वीडियो से करने के बाद एक पूरा यूनिट बेलेस से भी रिवाइज़ किया करें। क्योंकि बेटे सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें मुझसे स्किप हो जाती हैं या वीडियो में आ नहीं पाती हैं या ऐसी चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ दें या ये करें या वो करें। देखिए बेटे, आप लोगों ने सिर्फ पेपर पास नहीं करने, आपने पेशेंट को डील करना है, आपने उसके साथ ऑनेस्ट रहना। और आप वो ऑनेस्ट कब होंगे? जब आपको सब आता होगा। सम टाइम आपको शायद कोई चीज़ ना आती और एक गलत इंजेक्शन या एक गलत मैनेजमेंट से या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। हर चीज़ की क्लिनिकल कोरिलेशन है, हर तरह का पेशेंट आपके पास आता है। बुक्स में अगर कोई चीज़ लिखी गई है आपको डॉक्टर बनाने के लिए तो इट डजंट मीन कि आप पास पेपर करें या सेलेक्टिव चीज़ें करें और पास हो जाएं। ठीक है, तो पढ़ना आपने सारा है, मैं भी आपको सारा इंशाल्लाह कवर कराऊंगी। और उसके बाद आपने खुद भी कोशिश करनी है कि अगर मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या मैं नहीं बता पाती तो उनको कवर भी करना है। और इफ़ हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी आकर बताना है कि जी फ़लाँ चीज़ मैम नहीं बता सकी, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए, सदका जारिया रहे। ओके, सो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यूरोलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर जो है वो हमारे पास किडनी एंड यूरेटर का आ जाता है। अब किडनी एंड यूरेटर के अंदर पहले पोर्शन में मैं आपके साथ कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज डिस्कस करूँगी अलॉन्ग विद पिक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो इसके अंदर किडनी एंड यूरेटर के अंदर कुछ एक्वायर्ड और या कंजेनाइटल मोस्टली डिजीजेज होते हैं। एक होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, नाम से आपको पता चल रहा है कि जो किडनी होती है उसके अंदर बहुत सारी छोटी सिस्ट बनती हैं, जिस तरह के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ठीक है, नंबर 2 बेटे हम देखेंगे हॉर्स शू शेप किडनी क्या होती है। हॉर्स शू शेप किडनी होती है कि नॉर्मली आपको पता है कि टेस्टीज जो है वो ऊपर बनती हैं और वो डिसेंड करके नीचे जाती हैं। जो किडनीज़ हैं वो नीचे बनती हैं और वो असेंड करके ऊपर आती हैं। ठीक है, सो सम टाइम ऐसे होता है कि किडनीज़ का जो लोअर पोल होता है ना, दोनों किडनीज़ का, वो आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। सही है, जब ये ऊपर आ रही होती हैं तो बीच में यहाँ पे पड़ी हुई होती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। मुझे सही ड्रॉ नहीं करना आता, तो वो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी इसको ऊपर जाने नहीं देती, तो थोड़ा सा ही अपनी पोजीशन से नीचे पड़ी हुई होती हैं। और जब इनके लोअर पोल जो हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं तो इनको हम कहते हैं हॉर्स शू शेप किडनी। मैं अभी तस्वीरें दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड चीज़ हमने वही बात करनी है दोबारा, यही कि सिस्ट होगी, एक आध होंगी, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी कि पॉलीसिस्टिक में होती हैं। या सम टाइम बेटे रीनल एजेनेसिस भी होता है। आपने ऑप्स के अंदर पढ़ा होगा कि रीनल एजेनेसिस का एक क्लियर कट साइन या इंडिकेशन मदर के अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनोज भी होता है। अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो तो हो सकता है कि जो बच्चा है उसकी किडनीज़ जो हैं वो एब्सेंट है। ठीक है, देन हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात करनी है। वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का बेसिक मतलब ये है कि जो आपकी किडनी है और किडनी के नीचे जो ये पेल्विस वाला ऑर्गन होता है, ये जो पेल्विस है ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ होगा, पेल्विस एंड कैलिसस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हुई होगी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या जो भी कॉजेज़ हैं हम भी देखेंगे। देन बेटे हमने रीनल ट्रोमा। अब रीनल ट्रोमा आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया है, हीमाचूरिया है, यूरिन आउटपुट देखा तो वो एन यूरिया में जा रहा है, तो अब आप बताएं आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। आइदर वो मेंशन कर देगा कि पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोमा की नोयत क्या है, हम उसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो स्टेबल है नहीं है, उसकी बेस के ऊपर मैनेजमेंट एंड देन फर्दर हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर पढ़नी है। सो अभी तक आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, हॉर्स शू किडनी डिजीज़ एंड द रीनल ट्रोमा। ठीक है, बाकी ये आता भी है तो दैट्स फाइन। यूरेटर के अंदर पहले पार्ट में हम कौन सी चीज़ें पढ़ रहे होंगे? पेल्विक यूरेटर जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये पेल्विस है और ये यूरेटर है। सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, सो इसको PUJ यानी पेल्विक एंड यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम कहते हैं। सो इसको हम देखेंगे। उसके बाद वेजाइको यूरेटल रिफ्लक्स देखेंगे। बेटे आपको पता है कि ये यूरेटर्स नीचे आके कहाँ पे ब्लडर में ड्रेन करते हैं और ब्लडर आगे यूरिथ्रा एंड वहाँ से बाहर। सम टाइम ये होता है, बहुत सारे मसले हैं आगे चल के समझाती जाऊँगी, लेकिन जब भी ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर मिक्चुरेशन तो कुछ यूरिन जो है वो फ्लो करके वापस ऊपर जा रहा होता है। दिस इज वेजाइको यूरेटल रिफ्लक्स। ठीक है, देन हमने यूरेटोसील पढ़ना है। यूरेटोसील का क्या मतलब होता है कि जब आपका ये जो ब्लडर है इसके अंदर जब यूरेटर आ रहा है ना, तो आके ये आगे ना ऐसे सिस्ट बना रहा है। ठीक है, डायलिटेशन हुआ हुआ उसका डिस्टल पोर्शन और उसने एक सिस्ट बनाई हुई है ब्लडर के अंदर यूरेटर ने, तो उसको क्या कहते हैं? यूरेटोसील कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे।
देन कुछ यूरिटरिक इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड देन डुप्लीकेशन। आपको पता है दोनों तरफ से जो है वो एक एक यूरिटर आ रहा होता है ना, सम टाइम ये हो सकता है कि 2 यूरिटर आ रहे हो, ठीक है, डुप्लीकेशन हुई हुई होगी, इसमें एक इंपॉर्टेंट साइन है, उसकी बात करेंगे। देन पोस्ट केवल यूरिटर, नॉर्मली बेटे अगर आप लोग इसकी एनाटमी देखेंगे, मैं भी आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, तो नॉर्मली ये होता है कि इन्फीरियर वेना कैवा से ना यूरिटर आगे होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में पोस्ट केवल यूरिटर होता है, यानी यूरिटर पीछे चला जाता है, होता ये नॉर्मल ही है, यानी इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता हमारा अनलेस और अनटिल पेशेंट को कुछ सिम्टम्स ना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, वरना नॉर्मली नहीं करते हैं। सो ये चीज़ें हमने यूरिटर से रिलेटेड पढ़नी है, जिसमें पेल्विक एंड यूरिटर की ऑब्स्ट्रक्शन है, वजाइको यूरिटर रिफ्लक्स है, यानी यूरिन यहाँ से ऊपर जाता है, या इसके अंदर जो इसकी सील है आगे से एक सिस्ट बनी हुई है, दैट इज़ यूरिटोसील। यूरिटरिक इंजरीज़ के बारे में पढ़ना है, इसकी डुप्लीकेशन पढ़नी है, देन इसका एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट पढ़ना है, दैट इज़ पोस्ट केवल और रिट्रोकेवल यूरिटर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, किडनी के स्टोन्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास रीनल एंड यूरिटरिक स्टोन्स हैं, कौन से स्टोन्स हैं, कौन से ज़्यादा टाइप कॉमन है, रेडियोपेक कौन से हैं, रेडियोलूसन कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर कौन से स्टोन्स जो हैं वो स्टैग हॉर्न की तरह दिखते हैं, कौन से ब्रिक शेप के दिखते हैं, ब्ला 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 सारी चीज़ें। देन बेटे हम लोगों ने कुछ इन्फेक्शंस डिस्कस करने हैं, जिसमें हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस एंड एप्सेस की कंडीशंस आ जाती हैं, एंड लास्टली हम किडनी के ट्यूमर्स की बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट वाला चैप्टर, यानी फर्स्ट हाफ जो हम सिस्टेमिक सर्जरी या यूरोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से, दैट इज़ बेसिकली योर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। मैं आपको डॉगर से भी करा रही हूँ इंशाल्लाह, साथ में बेले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सम आउट करा रही हूँ। स्टिल अगर कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज़ मुझे भी और दूसरे बच्चों को भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इन्फॉर्म करना है। सो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं किडनी के मसलों के साथ, और किडनी के मसलों में मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़।